Please subscribe my channel. Like and share my video. एक घोड़े की कहानी। बच्चों, आज हम लोग एक घोड़ा की कहानी सुनेंगे। यह घोड़ा बहुत स्वाभिमानी था, जो अपने स्वाभिमान के कारण अपनी जान तक की बाजी लगा देता है। तो आइए सुनते हैं कहानी। सोहन के पास एक घोड़ा था जिसका नाम था लकी। लकी एक बहुत ही सुंदर और बलवान घोड़ा था। रोज सुबह सोहन लकी को इक्के में बांधकर सवारियों और सामान ढोने का काम लेता था। सोहन लकी को बहुत प्यार करता था और उसके खाने पीने का हमेशा ही ध्यान रखता। लकी को भी अपने मालिक से बहुत लगाव था और वह मन लगाकर इक्का खींचता था। लकी वैसे तो शांत स्वभाव का था, पर उसकी एक आदत थी जो सोहन को भी बहुत मशक्कत के बाद समझ में आई। लकी को रविवार के दिन काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस दिन सोहन की भी छुट्टी होती थी और अगर कभी सोहन को रविवार के दिन कहीं जाना पड़ जाता तब भी लकी बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलता था। लकी के लिए रविवार का मतलब ही था पूरा आराम करना और बस हरी हरी घास खाना। सोहन को भी लकी की इस आदत से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि पूरे हफ्ते लकी जी तोड़ मेहनत करता था। सोहन भूल से भी लकी को रविवार के दिन नहीं छेड़ता था। एक बार की बात है, सोहन के पड़ोसी इकबाल को रविवार के दिन ही अनाज की बोरियां मंडी में पहुंचानी थी। उसने सोचा कि सोहन से उसका इक्का और घोड़ा लेकर वह अपनी बोरियों को मंडी पहुंचा देगा और आने जाने का भाड़ा बचा लेगा। इकबाल ने सोहन से कहा, मुझे आज मंडी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना घोड़ा और इक्का मुझे दे दोगे? सोहन ने कहा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर तुम जानते हो ना आज रविवार है और लकी को बिल्कुल पसंद नहीं कि आज के दिन उससे कोई भी काम लिया जाए। इकबाल बोला, हाँ, भला ऐसा भी कहीं होता है? तुमने ही लकी को सर पर चढ़ा कर रखा है। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो इसे बिल्कुल ठीक कर देता। सोहन ने कहा, तुम लकी को ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, पर अगर वो तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। सोहन से अनुमति मिलने के बाद इकबाल लकी के अस्तबल पहुंचा और उसे अपने साथ ले जाने के लिए रस्सी खोलने लगा। लकी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज के दिन कहीं भी नहीं जाऊंगा, और फिर मुंह घुमाकर घास खाने लगा। इकबाल ने रस्सी खोल ली और लकी को बाहर निकालने के लिए खींचने लगा, पर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और घास खाता रहा। बहुत देर की कोशिश के बाद भी जब लकी अपनी जगह से नहीं हिला तो इकबाल ने उसके आगे कुछ दाने डाल दिए। इस बार लकी लालच में फंस गया और बाहर आ गया। इकबाल ने लकी को इक्के में जोत दिया और अनाज की बोरियों को इक्के में भर दिया। दाना खाने के बाद लकी को याद आया कि लालच की वजह से वो अपना स्वाभिमान नहीं गंवा सकता। रविवार को उसका आराम का दिन होता है, तो वो आराम ही करेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब इकबाल ने इक्का आगे बढ़ाने के लिए लकी की लगाम खींची, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। लकी अब ठान चुका था कि वो किसी भी लालच में नहीं पड़ेगा और अपना स्वाभिमान नहीं गंवाएगा। इसके बाद लकी ने तरह तरह के उपाय किए, पर वो घोड़ा अडिग था। उसे बहुत मार पड़ रही थी और उसके नथुनों से खून भी निकलने लगा। ऐसी खींचतान करते करते बहुत देर हो गई और शाम भी ढल गई, पर लकी अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। अब इकबाल को एहसास हो गया कि वो भले ही बोल ना पाए, पर लकी को अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी आती है। इकबाल को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने लकी के नथनों से खून साफ किया और लकी की इतनी ज़्यादा पिटाई करने के लिए सोहन से माफ़ी भी मांगी। इकबाल ने सोहन से कहा, तुम्हारा घोड़ा लकी एक स्वाभिमानी घोड़ा है और आज
इसने मुझे सीख दी। कहानी से सीख। बच्चों, तो आज हम लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि हमें अपने स्वाभिमान के रक्षा के लिए अपने जान की बाजी तक लगा देना चाहिए। लालच और अत्याचार से घबराकर हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए।